नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं गुरु के गोचर की या ट्रांजिट की, जुपिटर्स ट्रांजिट वृषभ राशि में, जो कि होने जा रहा है 1 मई 2024 को। और गुरु जो है 1 साल के लिए एक राशि में गोचर करते हैं, तो 1 साल के लिए अगले 1 साल ये वृषभ राशि में 2 नंबर राशि में ही रहेंगे। और आज बात करेंगे धनु लग्न वालों के लिए। धनु गुरु की खुद की राशि है। 9 और 12 दोनों केंद्र की, धनु लग्न वालों के लिए दोनों केंद्र की राशियां हैं। और गोचर हो रहा है छठे भाव से। देखिए, छठे भाव को एज सच तो बहुत अच्छा नहीं मानते ज्योतिष में। 6, 8, 12 इनको त्रिक भाव मानते हैं। लेकिन छठे भाव से हम क्या देखते हैं? छठे भाव से रोग, ऋण, रिपु। रिपु मतलब रिपु दुश्मन तो है ही, जनरल तो दुश्मन है ही, लेकिन षड रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर्य, इसको भी रिपु में लेते हैं। तो अगर इनको रिपु में लें और यहाँ पे गुरु आ गए, तो गुरु ज्ञान है, तो आपको अपने शत्रुओं का ज्ञान हो जाएगा कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है। छुपे हुए शत्रुओं का ज्ञान हो जाएगा। और गुरु अपने शत्रुओं से, देखिए, समझा करके, सलाह से, समझा करके, विजडम से, ज्ञान से। पर दूसरा भाव वाणी का भी होता है कालपुरुष की कुंडली के अंदर, परिवार, धन संचय, वाणी, भोजन। तो वाणी से, अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से अपने शत्रुओं पर विजय पाते हैं। ठीक है ना? अगर आपके कोई ऋण है, EMI वगैरह है, तो उसको गुरु जो है वो आप समय से पहले चुका सकते हैं, या उस पे, या अगर आप लेना चाहते हैं किसी अच्छे काम के लिए तो मिल भी सकता है आपको। दोनों ही बातें डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आजकल तो लोन मिलना भी बड़ी बात हो जाती है। रोग, ऋण, रिपु, अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो गुरु उसमें रिलीफ देंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में गुरु कैसे है। जनरली गुरु नैसर्गिक तो शुभ ग्रह हैं ही, लेकिन कहते ही हैं कि इन त्रिक भावों में मेलेफिक प्लेनेट ज्यादा अच्छा करते हैं, यानी अशुभ ग्रह ज्यादा अच्छा करते हैं। लेकिन हाँ, गुरु अब आपको जो है ना, ज्ञान से अपने रोग वगैरह के अंदर अगर है तो आपको पता लग जाएगा, आप उसका इलाज ले लेंगे। सामने वाला घर जो है वो 12वां हॉस्पिटल का है, तो गुरु की दृष्टि वहाँ भी पड़ रही है। गुरु की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वो तो बहुत अच्छा ही करती है। 8वां भाव रहस्य का भी है, तो वहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, हॉस्पिटल का भी है। तो अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे, ट्रीटमेंट वगैरह कराएंगे, तो आपका अगर जो कोई हेल्थ इश्यूज थे उनमें अच्छा रहेगा। अगर आप सर्विस में हैं तो गुरु वृद्धि के कारक होते हैं, एक्सपांशन के कारक माने जाते हैं गुरु वृद्धि के। तो सर्विस में आपको प्रमोशंस वगैरह मिल सकते हैं, या फिर वर्क प्लेस पे आपके थोड़े शत्रु हो सकते हैं, लेकिन वो गुरु की वजह से आपके सामने बोले ना, पर हाँ बाद में सामने आ ही जाएंगे। गुरु ज्ञान इतना होता है गुरु के अंदर के। तो ये छठे भाव से हो रहा है, लेकिन हाँ सर्विस के लिए अच्छा है। सर्विस में वृद्धि हो सकती है 2 नंबर से, क्योंकि धन देखते हैं, संचित धन देखते हैं। और 2 नंबर शुक्र की राशि है। शुक्र से हम भौतिकता देखते हैं, धन, सजावट, कला, गहने वगैरह। अगर आप इन चीजों से, मतलब संगीत से, कला से, इन फील्ड में जुड़े हुए हैं, या कोई सर्विस वगैरह करते हैं, तो उसमें वृद्धि हो सकती है आपकी, है ना? तो एक गुरु जो धार्मिक गुरु हैं, वो भौतिक गुरु के घर में जा रहे हैं। वैसे तो ज्योतिष में इनको दोनों को मित्र नहीं माना जाता। एक देवों के माने जाते हैं, एक दानवों के गुरु माने जाते हैं, लेकिन गुरु तो गुरु ही हैं। मतलब कोई वैसे कोई इनमें शत्रुता नहीं है, बस नेचर अलग है। वो ये धार्मिक गुरु हैं और ये आध्यात्मिक हैं, वो क्या भौतिक हैं, तो वो थोड़ा सा अलग अलग इनका फील्ड है, इसलिए। तो ये इनका छठे भाव से गोचर हो रहा है। अब इनकी दृष्टि की बात कर लें। गुरु की दृष्टि देखिए छठे भाव में बैठ के कहाँ पड़ रही है। 1, 2, 3, 4 कर्म क्षेत्र,
अब वैसे तो ओवरऑल कर्म का है और छठी राशि बुध की होती है। तो अगर आप बौद्धिक कर्म से जुड़े हुए हैं, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, या हेल्थ, क्योंकि छठा भाव कालपुरुष की कुंडली में छठा भाव यही है रोग ऋण का। तो डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट है, डॉक्टर में भी सर्जन सर्जरी मार्स से देखते हैं, कंसल्टेशन गुरु से देखते हैं, और रोग छठे भाव से देखते हैं। तो अगर आप डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट है, फिजिशियन है, या तो अच्छा है, और सर्विस में है तो वृद्धि के चांस है। तो ये ओवरऑल कर्म है। ये केतु है, हालांकि केतु से भी अपन इंट्यूशन देते हैं, केतु सडन ट्रांसफॉर्मेशन भी देते हैं। तो सर्विस, अब ये तीन जो त्रिकोण है, ये इसको जो है वो अर्थ त्रिकोण भी कहते हैं, 2, 6, 10, ये अर्थ त्रिकोण है। तो धन की वृद्धि संभव है, सर्विस में नौकरी में प्रमोशन संभव है, पारिवारिक धन की वृद्धि भी संभव है, कर्म बढ़ने वाले हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है केतु हमारा थोड़ा डिटैचमेंट के कारण है। तो हो सकता है कि आप, या ब्रेक के भी हैं, बदलाव के भी हैं, तो भाई एक नौकरी से दूसरी नौकरी में चेंज हो जाए, तो सर्विस चेंज के भी थोड़े से योग बन रहे हैं धनु लग्न वालों के लिए। लेकिन हाँ, केतु महाराज और जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए तो जुपिटर और केतु तो धार्मिकता के माने जाते हैं, दोनों ग्रह जो हैं। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है ना, अगर आप धर्म के साथ रहेंगे तो फिर ये चेंज, जो भी चेंज होगा वो अच्छा होगा, या अपनी इंट्यूशन के हिसाब से। तो ये, और 1 साल से ज्यादा जो भी अपन प्रेडिक्शन करते हैं उनमें, जुपिटर 1 साल के लिए एक राशि में रहते हैं, राहु केतु 18 महीने के लिए रहते हैं, शनि 2.5 साल के लिए रहता है। तो 1 साल तक, करीब करीब अगले साल तक तो ये अपने इन्हीं घरों में रहने वाले। तो 5वीं दृष्टि गुरु की अपन ने बात कर ली, कर्म पे पड़ेगी। 7वीं दृष्टि जो है शनि की भी पड़ रही है और गुरु की पड़ रही है, दोनों दृष्टियां पड़ रही है। 8वां भाव है, 8वां भाव रहस्यों का होता है, एस्ट्रोलॉजी का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, इंट्यूशन का भी होता है। और 12वां भाव कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ये भाव विदेश का होता है, हॉस्पिटल का होता है। और 8वां भाव मर्करी का है तो सर्जरी का भी होता है। तो जो डॉक्टर नहीं है, जो सर्जन है, उनके लिए तो अच्छा है। शनि की भी दृष्टि पड़ रही है और जुपिटर की भी दृष्टि पड़ रही है। तो जो सर्जन है, या जो लॉयर है, वकील हैं, जेल आइसोलेशन है तो जेल का भी लेते हैं, तो ये लोग जो है, जो लोग जाते रहते हैं, उनके लिए तो अच्छा है। नहीं तो फिर आपसे ये है कि भाई आप मेडिटेशन करें, थोड़ा सा आइसोलेशन में बैठ करके, क्योंकि आइसोलेशन का भाव है। अगर विदेश से या एमएनसी से रिलेटेड, तब भी आपके लिए अच्छा रहेगा, धन वृद्धि रहेगी। और शनि की दृष्टि भी है तो स्टडी धन आपको मिलेगा। हाँ, पराक्रम थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन ये है कि अगर नहीं है तो थोड़ा हेल्थ इश्यू का थोड़ा आप ध्यान रखें, चेकअप करा लें। क्योंकि अगर आप चेकअप कराएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, तो हो सकता है कि आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको कोई डिजीज ऐसी हो जो अनडायग्नोज्ड हो, डायग्नोज हो जाए। छठे भाव गुरु की कृपा है और वो आगे भी 8वें पे, या आप हॉस्पिटल से आएंगे तो फिर आप ठीक होके ही, मतलब गुरु की कृपा रहेगी आपके ऊपर, तो आपकी जो भी बीमारी है, जो कष्ट, अगर लंबी बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी। या फिर इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर एक काम कर सकते हैं कि आप कभी कभी हॉस्पिटल विजिट कर लें, और जो भी रोगी हैं उनको अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कुछ डोनेशन वगैरह, दान वगैरह दे दें।
क्योंकि सैटर्न या फिर उनकी सेवा कर दें। शनि सेवा है, जुपिटर धन है, तो ठीक रहेगा। ठीक है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। और धन खर्चे का भी है, जुपिटर देखिए धन के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, है ना। तो आप अगर मान लो उनके लिए फल फ्रूट वगैरह ले जाएं हॉस्पिटल में तो अच्छा है। या फिर धन का है, अगर ये व्यय का भी भाव है, लॉसेस का भी है, तो आप अपने धन को समझदारी से और शनि की तरह धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। ये SIP वगैरह में इन्वेस्ट, अगर लॉस ही होना है तो एक तरीके से वो भी लॉस ही है। एक बार तो आपके पास से जा ही रहा है धन, उसको आप धीरे धीरे, शनि महाराज हैं तो SIP करा के, और जुपिटर है तो धन की कारक है, तो उसको आप इन्वेस्ट करें, तो फिर आप लॉसेस से बच सकते हैं। ठीक है। और या फिर आप हनुमान जी की उपासना करें, 8वां भाव हनुमान जी का है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा हेल्थ इशू का है, अदरवाइज और लॉस का थोड़ा सा है, तो इन्वेस्टमेंट, धन का मतलब लॉस नहीं हो तो इन्वेस्टमेंट करें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गुरु की 9वीं दृष्टि जो है वो धन भाव पे ही पड़ रही है। और पारिवारिक धन, तो यहां पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्यय तो होना ही है, इन्वेस्ट करेंगे तो ये धन की वृद्धि होगी। ठीक है। हालांकि 10वीं राशि गुरु की थोड़ा सा कमजोरी होते हैं गुरु के लिए, गुरु 4 में उच्च के होते हैं 10वें में, तो लेकिन फिर भी धन वृद्धि तो बेसिक नेचर तो गुरु की है, सो है ही। जिस प्लेनेट की अगर अच्छा भी हो तो अच्छा ही रहेगा, चाहे कमजोर घर में हो या अच्छे घर में होगा, तो खुद के घर में होगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये है। अब लगे आप शनि महाराज की बात कर लेते हैं, तो शनि की दृष्टि संतान भाव पे पड़ रही है, तो धनु वालों के लिए हो सकता है कि भाई अपनी संतान से थोड़ा डिटैचमेंट हो जाए, या संतान की शिक्षा में थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाए। तीसरी दृष्टि पराक्रम की है, तो संतान को शिक्षा में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, पराक्रम करना पड़े ज़्यादा। और ये शनि की जो है वो कमजोर या डेबिलिटेटेड राशि है, तो थोड़ा सा इसमें संतान की और शिक्षा, खासकर संतान की शिक्षा के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, है ना। हो सकता है कि उसको मेहनत जरा ज़्यादा करनी पड़े। अच्छा, लग गया, ये जुपिटर जो है ये 6ठे भाव में है। 6ठे भाव से हम कंपटीशन भी लेते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो फिर आपके ऊपर गुरु की कृपा हो जाएगी, हो सकता है कि आप क्रैक कर दें। ठीक है ना। तो ठीक है, शिक्षा पे शनि का आपको स्ट्रेस तो पड़ सकता है जो है ना धनु लग्न वालों के लिए, ये बच्चे की शिक्षा में, लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो फिर आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। और वैसे लग्न का 6ठे या 8वें 12वें में जाते हैं तो लग्नेश हैं आपके लिए जुपिटर, तो लग्नेश को इतना दोष लगता नहीं है, ये कहते हैं ज्योतिष में ऐसा भी मानते हैं। तो आपके पहले खुद के घर के और आपके परिवार के मतलब नियर फैमिली, जो क्लोज फैमिली है उसके और माता के धन के कारक होते हैं ये घर, गाड़ी, वाहन सबके। तो ये 6ठे भाव के अंदर जा रहे हैं, तो मदर को थोड़ा सा हेल्थ इशू तो हो सकता है, क्योंकि राहु भी वहां बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु का खुद का घर है और गुरु 4th हाउस के मालिक होकर के, और मदर के, ये मदरलैंड के, तो मदर के भी थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखें। राहु है तो सडनली कोई इशू आ सकता है, तो एक बस उस चीज का और ध्यान रखें। और बाकी तो ठीक है, उपासना आप करें। 4th हाउस जो है ये मदर का घर है, और ये 2 नंबर राशि जो है वो
माता या माता लक्ष्मी, माता दुर्गा या माता सरस्वती या माता पार्वती, इनसे लेते हैं हम। तो अगर आप माता की सेवा करें या फिर देवी मैया की आराधना करें, तब फिर आपको निवेश से और इनसे धन की प्राप्ति, क्योंकि धन के भाव को देख ही रहे हैं और कर्म को भी तो देख रहे हैं, तो फिर आपको वृद्धि हो सकती है। तो इसलिए 1 साल स्पिरिचुअलिटी का तो है ही, तो 1 साल माता का आशीर्वाद ले, ठीक है, पूजा पाठ करते रहें, दुर्गा चालीसा वगैरह करते रहें। तो शनि महाराज तो पराक्रम के भाव में है, पराक्रम में थोड़े से आपकी वृद्धि होने वाली है। यहाँ से शनि महाराज भाग्य को भी देख रहे हैं, तो भाग्य आपका स्टेबल ही रहेगा। विदेश भाव पे दोनों का हो ही गया, बाकी सारी दृष्टियाँ तो हो ही गई। तो ओवरऑल बस थोड़ा सा हेल्थ इश्यू का ध्यान रखें, माता की सेहत का ध्यान रखें और देवी मैया की पूजा करते रहें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।